उस ख़त का तो ये फ़ायदा हो। अब ये ख़त जिसकी बुनियाद पर आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 वोट मुस्तरद करके पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 186 वाला हार गया, और इसमें यह भी नहीं हुआ कि 186 वाले के कुछ 10 वोट में से कुछ 3 या 5 वोट किसी और तरफ चले जाते तो कहा जाता चले यार आधे वोट उधर चले गए थे। यार सर ऐसी भी बात नहीं, 10 वोट वो ज़्यादा, बस एक पार्टी के 10 वोट थे, 186 वाला हार गया, 179 वाला जीत गया। अजीब तमाशा हुआ। या सर मैं भी सुबह से ट्रांसमिशन में बैठा था, आप भी कर रहे थे, मैं उसके बाद चला गया पंजाब असम्बली भी, और वहाँ जाकर मैंने जो सूरत हाल देखी, मैं ये आपको हल्फन कहता हूँ, एक रोज़ पहले मुझे खुद मुस्लिम लीग के बंदों ने कहा कि हमने अपने दफातर खाली कर दिए हैं, हम सामान ले गए हैं, भाई हमें पता है हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। वहाँ पे आके भी बहुत से लोगों को यही पता था वो इलेक्शन नहीं जीत रहे। अगर सूरत हाल फ़र्ज़ कर लें यही होती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक होता कि ये हमारे हक में फ़ैसला हो जाएगा, तो फिर आज बड़े पैमाने पर तबादले भी ना होते। मैं यही IG को आपने तब्दील कर दिया और तबादले भी होने शुरू हो गए, बाकी मामला यानी ये भी एक नया दिन है ना कि खुद ही एक दरखास्त दी गई, उसी दिन पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को भेज दी है, उसी दिन नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है कि इनका तबादला इस जगह, और उसी दिन उनकी तैनाती भी हो जाती है रेलवे में। और उसके बाद आज आप देखें कि कुछ देर पहले लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में रेंजर की तैनाती की दरखास्त भी कर दी गई है। किस तरफ हमारे हालात जा रहे हैं यार सर। आज मैंने जमहूरियत का कत्ल होते देखा है माज़रत से। आज मैंने पाकिस्तान के अंदर सियासत का तमाशा, सियासत का बाजार, सियासत पे कदगन लगते देखा है, जमहूरी सियासत पे। आज जिस वक्त ट्वीट करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि एक जरदारी सब पे बारी, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान के इदारे कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है, जिसके हक में जो अपना वोट का इस्तेमाल करती है, जो जमहूरियत के लिए अपना वोट लेती है, जो बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है वो सब जीरो हैं, ये सब जीरो हैं, और एक जरदारी सब पे बारी है। यही है ना। फिर आप क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार था कि वो कहता जनाब आप नहीं, ये क्या सर वो तो ये इख्तियार दिलवाया ना, ये तो PTI नहीं दिलवाया ना। पर तो सही, आप अभी निकाल दें, अभी कर लेते इस पे। उस इख्तियार में लिखा हुआ है बार बार सलमान अकरम राजा, इत्तेजाज एहसन, बाबर अवान, उसके बाद आप चलते जाएं। वो दूसरे नुक्ते पे बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का जो खत उनकी जेब से बरामद हुआ है, जो खत अराकीन असम्बली को ही नहीं पहुंचा, इसलिए उस खत की बुनियाद के ऊपर वो कैंसिल नहीं कर सकते। ये खत। दूसरा पार्लिमानी लीडर, सर वो आईन और कानून में पार्लिमानी लीडर है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वो भी है, पार्टी सरबराह नहीं लिखे पढ़े निकाले नहीं। चले मैं आपको दे देता हूँ, जरा पढ़ लें। चले और ये पढ़ के जरा मेरा ख्याल से आप इसे पढ़ें और पढ़ के इस पे ज़रा खुद ही चलें। ये पैरा ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा है जी, ये मेरा नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि उनकी जानिब से जो स्टांस अपनाया जा रहा है वो गलत है जी। उनका स्टांस ये है कि आईन और कानून की रोशनी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का हेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर पार्टी हेड का नाम लिख दिया। मैं आपको ये पैरा दे रहा हूँ, आप आ रहे हैं, उसके बाद आप आगे आ जाए। चले मान लीजिए ये भी कर लें, 10 में से एक वोट किसी और तरफ गया, कोई भी नहीं, पूरी पार्टी एक तरफ। तो इसका मतलब है पार्टी का अदम एतमाद भी है पार्टी सरबराह पे। इसका मतलब है पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं ये गलत क्या है और ठीक क्या है। आज आपको समझ आनी चाहिए कि आज सुबह से भी ना करें आप कल से ज़रा, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ क्या बात हुई। आज प्रोग्राम में ये बात कर देते हैं हम। ये प्लानिंग 2 दिन पहले हो चुकी थी। कौन सी? जिसका ये सब कुछ जो होना था, जो शुजात वाली ये वैसे आपस की बात है, राना साहब नहीं है आपस की बात। ये क्या सोच के उन्होंने प्लानिंग वैसे कर रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये सारे अगर नाहल हो गए तो फिर काफ लीग पीछे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सुन लें। ये फैसला हो चुका था, ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। आसफ अली जरदारी सिर्फ अपना काम करने आए थे। आप मुझे बताएं कि कल जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस पर वो इसी आइन का, इसी रूल का हवाला देते हैं कि हम इसे नहीं मानते, कि जिसने आज के पूरे सेटअप के अंदर
वो मार्का मारा है कि हर कोई हैरान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज हुआ क्या है। उनका ये कहना था कि अदलो इंसाफ की जंग जारी थी कि इस बीच में ही ज़मीरों का सौदागर आसिफ अली जरदारी आन पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान की इस सियासत की जो हैजानी कैफियत है, इसके मुआशी तौर पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात सुकून की तरफ जाएंगे या फिर हालात जो है वो मजीद बिगड़ते चले जाएंगे? इस पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। राना साहब से बात का आगाज कर। राना साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक खत जिस पे पीटीआई के अक्सर उम्मीदवार ये राय रखते हैं कि वो पार्टी का सरबराही कैसा सरबराह है कि एक रुकन भी उसकी बात को ना माने और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे दे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पंजाब में मुस्तकबिल क्या है? पंजाब की सियासत को देखते हुए मुआशी मंजरनामा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो ख़त पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल गए। एक ख़त जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये ख़त आया और इसकी वजह से रजीम चेंज हुई और मैं इसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रही हूँ, एक ख़त। और एक ख़त जिसकी बुनियाद पे आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने उम्मीदवार के अपने वोट समेत 10 वोट तस्नीम करने से इनकार कर दिया। दो खत पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखती है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के बाद जो तहरीक चली उसमें इमरान खान को पेज़राई मिली। इमरान खान जो है उनके लोगों ने हमायत में बात की। इमरान खान के बड़े जलसे हुए। इमरान खान के लोग पंजाब के अंदर तमाम तर इक़दामात के बावजूद बड़े मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन से। उस ख़त का तो ये फ़ायदा हो। अब ये ख़त जिसकी बुनियाद पर आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 वोट मुस्तरद करके पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 186 वाला हार गया। और इसमें यह भी नहीं हुआ कि 186 वाले के कुछ 10 वोट में से कुछ 3 या 5 वोट किसी और तरफ चले जाते तो कहा जाता चले यार आधे वोट उधर चले गए थे। यार सर, ऐसी भी बात नहीं। 10 वोट वो ज़्यादा, बस एक पार्टी के 10 वोट थे, 186 वाला हार गया, 179 वाला जीत गया। अजीब तमाशा हुआ। या सर, मैं भी सुबह से ट्रांसमिशन में बैठा था, आप भी कर रहे थे। मैं उसके बाद चला गया पंजाब असम्बली भी, और वहाँ जाकर मैंने जो सूरत हाल देखी, मैं ये आपको हल्फन कहता हूँ, एक रोज़ पहले मुझे खुद मुस्लिम लीग के बंदों ने कहा कि हमने अपने दफातर खाली कर दिए हैं, हम सामान ले गए हैं, भाई हमें पता है हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। वहाँ पे आके भी बहुत से लोगों को यही पता था वो इलेक्शन नहीं जीत रहे। अगर सूरत हाल फ़र्ज़ कर लें यही होती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक होता कि ये हमारे हक में फ़ैसला हो जाएगा, तो फिर आज बड़े पैमाने पे तबादले भी ना होते। मैं यही IG को आपने तब्दील कर दिया और तबादले भी होने शुरू हो गए। बाकी मामला ये भी एक नया दिन है ना कि खुद ही एक दरखास्त दी गई, उसी दिन पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को भेज दी है, उसी दिन नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है कि इनका तबादला इस जगह, और उसी दिन उनकी तैनाती भी हो जाती है रेलवे में। और उसके बाद आज आप देखें कि कुछ देर पहले लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में रेंजर की तैनाती की दरख्वास्त भी कर दी गई है। किस तरफ हमारे हालात जा रहे हैं यार सर? आज मैंने जमहूरियत का कत्ल होते देखा है माज़रत से। आज मैंने पाकिस्तान के अंदर सियासत का तमाशा, सियासत का बाजार, सियासत पे कदगन लगते देखा है, जमहूरी सियासत पे। आज जिस वक्त ट्वीट करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि एक जरदारी सब पे बारी, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान के इदारे कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं? पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है जिसके हक में, जो अपने वोट का इस्तेमाल करती है, जो जमहूरियत के लिए अपना वोट लेती है, जो बाहर निकलते हैं? इसका मतलब है वो सब जीरो हैं, ये सब जीरो हैं और एक जरदारी सब पे बारी है। यही है ना? फिर आप क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार था कि वो कहता जनाब आप नहीं, ये क्या है? वो तो ये इख्तियार दिलवाया ना, ये तो पीटीआई नहीं दिलवाया ना। परे तो सही, आप अभी निकाल दें, अभी कर लेते इस पे। उस इख्तियार में लिखा हुआ है बार बार सलमान अकरम राजा, इत्तेजाज एहसन, बाबर अवान। उसके बाद आप चलते जाए। वो दूसरे नुक्ते पे बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का जो खत उनकी जेब से बरामद हुआ है, जो खत अराकीन असम्बली को ही नहीं पहुंचा, इसलिए उस खत की बुनियाद के ऊपर वो कैंसिल नहीं कर सकते। ये खत दूसरा पार्लिमानी लीडर
सर वो आईन और कानून में पार्लिमानी लीडर है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वो भी है। पार्टी सरबराह है। नहीं लिखे पढ़े निकाय नहीं, चले मैं आपको दे देता हूँ, ज़रा आप पढ़ लें। चले और ये पढ़ के ज़रा मेरा ख्याल से आप इसे पढ़ें और पढ़ के इस पे ज़रा खुद ही चलें। ये पैरा ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा है जी, ये मेरा नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि उनकी जानिब से जो स्टांस अपनाया जा रहा है वो गलत है जी। मैं उनका स्टांस ये है कि आईन और कानून की रोशनी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का हेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर पार्टी हेड का नाम लिख दिया। मैं आपको ये पैरा दे रहा हूँ, आप पा रहे हैं, उसके बाद आप आगे आ जाए। चले मान लीजिए ये भी कर लें, 10 में से एक वोट किसी और तरफ गया, कोई भी नहीं, आप पूरी पार्टी एक तरफ। तो इसका मतलब है पार्टी का अदम एतमाद भी है पार्टी सरबराह पे। इसका मतलब है पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं गलत क्या है और ठीक क्या है। आज आपको समझ आनी चाहिए कि आज सुबह से भी ना करें आप कल से ज़रा, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ क्या बात हुई। आज प्रोग्राम में ये बात कर देते हैं हम। ये प्लानिंग 2 दिन पहले हो चुकी थी। कौन सी? जिसका ये सब कुछ जो होना था, जो शुजात वाली। ये वैसे आपस की बात है, राना साहब नहीं है आपस की बात। ये क्या सोच के उन्होंने प्लानिंग कैसे कर रहा हूं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये सारे अगर नाहल हो गए तो फिर काफ लीग पीछे। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, सुन लें। ये फैसला हो चुका था, ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। आसफ अली जरदारी सिर्फ अपना काम करने आए थे। आप मुझे बताएं कि कल जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं